वेलकम इन कोड विद कोडर। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि PHP इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए आप PHP डिसीजन मेकिंग कोड कैसे लिखेंगे। अभी तक जो हम कोड लिखते आ रहे थे वो सिक्वेंशियल कोड था। इट मीन्स के वो एक सीक्वेंस में चल रहा था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अब हम जो कोड लिखने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग कोड है। लेट्स सपोज़ कर लें आप कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो आपका प्रोग्राम उसे पास का मैसेज शो करवाए। अगर उसके मार्क्स 50 से कम हैं तो आपका प्रोग्राम उसे फेल का मैसेज शो करवाए। तो इस सिनेरियो के लिए हमारे पास जो सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इफ़ एल्स का है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, सबसे पहले हम एक मार्क्स का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 40। ठीक है, अब हम अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ़ एल्स का लगाएंगे। इफ़ अगर जो मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 50 के तो हमारा प्रोग्राम उसे मैसेज शो करवाए पास का। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम उसे मैसेज शो करवाए फेल का। अब इस सिनेरियो में हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये है, इस मार्क्स के वेरिएबल में हमारे पास 40 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें, अगर तो 40 बड़ा है 50 से, जो कि नहीं है, अब ये इफ़ स्टेटमेंट एक बूलियन वैल्यू प्रोड्यूस करती है। मींस या तो ट्रू प्रोड्यूस करेगी या तो फाल्स प्रोड्यूस करेगी। इस केस में ये फाल्स प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि मार्क्स जो हैं, मार्क्स में 40 पड़ा हुआ है वो 50 से कम है, तो ये वाली इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसकी आउटपुट ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं एंड द आउटपुट इज़ फेल। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्ट तरीका भी है। उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट है टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसे इफ़ एल्स वर्क करता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखते हैं। इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ और हम इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के साथ। टर्नरी ऑपरेटर 3 पैरामीटर लेता है। तीन पैरामीटर कह रहा हूँ, 3 ऑपरेंड्स लेता है। पहले ऑपरेंड में वो कंडीशन आती है जो हमने अभी प्रोग्राम में कंडीशन लिखी थी, वही लिखते हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इज़ इक्वल टू 50 हैं, इसके बाद पहले ऑपरेंड में उसने ली कंडीशन, फिर टर्नरी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो वो पास का मैसेज शो करवाएगा। उसके बाद कोलन, अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है तो वो मैसेज शो करवाएगा फेल का। इसकी आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश द पेज एंड आउटपुट इज़ फेल, क्योंकि हमारी ये कंडीशन गलत थी। अगर मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अब हम ब्राउज़र पर अपनी आउटपुट चेक करते हैं एंड द आउटपुट इज़ पास। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर के साथ।